सलमान खान ने जो किया है पिछले 24 घंटे में, उससे तो हंसी ही नहीं रुक रही। वो उनका एक मीम चलता है ना, सलमान दिल में आता है समझ में नहीं आता, पर दिल ही तोड़ दिया पूरे एक इकोसिस्टम का। वो पुराना गाना याद आ गया मुझे, टूटा 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 एक दिल ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा 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 किसने लूटा कि फिर उड़ ना पाया। उड़ना तो छोड़ो, जुड़ भी नहीं पा रहा यहाँ पे तो। ऐसी बुरी हालत हो गई है, क्यों हुई? पहले तो दबंग, एक था टाइगर, मैं हूं सबसे बड़ा, मैं हूं जिंदा, वो आके बोले प्रोटेस्ट के फेवर में। और उस पे इकोसिस्टम के कुछ रिएक्शन देखिए। आरफा जी आई इतनी खुशी से कि भाई के पास जिगर है जिगर, पर जज्बात बदले, हालात बदले, सब कुछ बदले। जब दूसरा ट्वीट आया तो फिर आ गया, चलिए फिर मोदी के साथ गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी व्यू बदल जाता है। तभी मैंने कहा ना, टूटा टूटा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हालत ही ये हो गई है। वहां परिंदे उड़ रहे थे, यहाँ पे दिल टूट रहे हैं। पर दिल टूटने की बात आई तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आलिया भट्ट जी की मुझे बात याद आ गई, क्योंकि उनका भी तो दिल बहुत टूटा था। लास्ट फ्यू डेज हैव ब्रोकन माय हार्ट एंड देन मेंडेड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन विद होप। भाई होता क्या है, उनका फिर दिल टूट गया होगा। क्योंकि एक और गाना बहुत याद आया मुझे, वो कौन सा था? शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। मैं गाने नहीं गा रहा, मैं बस सिर्फ सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहा हूं कि वो गानों का सेंटिमेंट पीछे शीशा टूटती हुई आवाज। और यहाँ पे तो बॉलीवुड में तो बहुत जगह जाम चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे होते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता। करण जौहर की एक वीडियो आई थी, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या क्या चल रहा है, जहाँ पे आधा बॉलीवुड पहुंचा हुआ था, बट कुछ प्रूफ तो था नहीं। तो भैया शीशा टूट रहा होगा और क्या क्या चल रहा होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। पर उनका रुकिए, फिर जो जर्मनी से पूरे इस इकोसिस्टम के बड़े चेहरे हैं, वो आके बोलते हैं कि भैया भाईजान, भाईजान, क्या अमित शाह जी ने आपको थ्रेटन कर दिया कि आपकी अगली मूवी को वो बैन कर देंगे? हाँ, एवरीवन नोस कि ये प्रधानमंत्री की पूरी सरकार सिर्फ सर्वाइव ही ब्लैकमेल पे करती है, एक्सटॉर्शन पे करती है। डोंट वरी, द पीपल ऑफ इंडिया विल इंश्योर कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए मोदी जब गॉन होगा। मैंने क्या कहा था आपको? अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ऑपरेशन एक रिमूव मोदी ऑपरेशन है। एजुकेशन रिफॉर्म ऑपरेशन तो है ही नहीं है, एक फ्रूडियन स्लिप बोलते हैं। इन्होंने वो ही कर दी है। जो दिल की बात थी जुबान पे आ जाती है। दिल के बहुत सारे गाने आ रहे हैं, आप लोग भी नीचे लिख देना कुछ गाने याद हैं तो। वो दिल की बात रह रह के, रोके ना रुके, जबान पे आई जा रही है। अच्छा ये क्यों? फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कांग्रेस पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं बहुत, जो बहुत देर से जिनके दिल में पीड़ा थी। ये जी आ गया अर्पित शर्मा, भाई बैक वर्कआउट नहीं किया क्या? वी थॉट यू हैड अ स्ट्रॉन्ग बैक। चलो, भाई ने वर्कआउट ही नहीं किया होगा। भाई बेचारा 60 साल की उम्र में वर्कआउट कर करके पिक्चरें डालता रहता है। जबकि मुझे तो थोड़ा बुरा भी लगा कि आप लोगों ने ऐसा चने के झाड़ पे डाल दिया। 60 ईयर ओल्ड हैं, जो उनकी अभी नेचुरल फोटो आई बिना फिल्टर के, क्योंकि इवेंट था तो लोग कैमरा लेके पहुंचे हुए थे कि भाई कितने, मतलब लोगों को चिंता हो गई कि हेल्थ इशू हो गए, बीमार हो गए, कैसे लग रहे हैं। ऐसा तो कोई लगता नहीं है। भैया ऐसा है, बॉलीवुड में मेकअप उतारो, जो 50-50 किलो मेकअप है, और सिर्फ फीमेल्स पे नहीं है जो लोग सोचते हैं, मेल्स पे भी वो 50-50 किलो मेकअप उतारोगे तो बहुत शक्लें देखोगे आप ऐसी कि फिर आप बोलोगे दिल ही टूट गया। फिर आपका भी दिल टूट जाएगा जो देखते हैं। पर ये लोग भाई को जिम पहुंचा रहे हैं, अब बैक पे सवाल करें, रुकना क्यों? फिर और भी बहुत सारे हैंडल्स हैं इस इकोसिस्टम के जो पहले बोलते हैं, सलमान खान केम आउट इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार SRK इज नोवेयर टू बी सीन। थैंक यू सलमान भाई फॉर शोइंग स्पाइन। पहली बात तो मुझे लगता है शाहरुख खान के अब सारे आए होंगे इसके ऊपर कि नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान तो सबसे बड़ा सुपरस्टार है, पर सलमान की ये तारीफ हो रही थी, ये नहीं हो रही थी कि सलमान बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं है। ये तारीफ भी कैसे करते हैं। उसके बाद फिर जब ये नहीं हुआ तो सेकंड ट्वीट आ गया, नीचे डाला हुआ है, माइंड योर ओन बिजनेस सलमान, मातृभूमि विल नॉट बी अ हिट, कि आप जो मर्जी करें।
तो नीचे भी आ जाता है। देखिए ऊपर कुछ नीचे कुछ, क्यों? 24 घंटे में वो पाकिस्तानी मीम था ना क्रिकेटर का, नहीं फॉलोवर का, क्या हुआ? जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। यही हो रहा है, जज्बात, हालात, सब कुछ बदल गया। वो सलमान खान के एक एक करके तो मीम्स निकल रहे हैं वहां पे, और लोग उन मीम्स को देख देख के हंस रहे हैं कि यार 24 घंटे के अंदर क्या क्या हो सकता है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए ये आ रहे हैं मीम्स कि देखिए एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सीजेपी, बीच में भाईजान। खैर वैसे अब 60 की उम्र में ऐसे स्प्लिट्स मत करवाइएगा, गलती से कर लिए तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी मीम्स में जब आऊंगा, जब मैं सोनम वांगचुक पे आऊंगा, क्योंकि वहां पे भी जज्बात, हालात, पलट पलट पलट, आपको पता ही है कल उन्होंने फास्ट तोड़ दिया तो क्या हुआ होगा, पर वो बाद में आऊंगा। उससे पहले आना चाहिए थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देर रात एक मैसेज निकाला, फिर वो कैबिनेट की बैठक हो रही है, पर मैं वो सीरियस बातों पे नहीं आऊंगा। मैं थोड़ा आऊंगा कि किस तरह उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, और फिर दिया मिर्जा जो प्रोफेशनल हैं, प्रोटेस्टर, मेट्रो पे उनका दिल टूटता है, मेट्रो को छोड़ के उनका दिल फिर टूटता है जब कोई हिंदुत्व की बात कर देता है, कोई सनातन की बात करता है, कोई बात करता है, उनसे सवाल पूछ लेता है कि आपको सीए प्रोटेस्ट के बारे में क्या पता है, कि आप इन्वायरमेंटलिज्म की बात करती हैं तो आपके पास कौन सी गाड़ियां हैं, क्या आप हवाई जहाज में जाती है नहीं जाती, एक दिन में आपकी जो एसयूवीज हैं, गैस गजलर्स हैं, वो कितनी पोल्यूशन कॉज करती हैं। तब कुछ नहीं होता, तब एकदम चुप्पी हो जाती है। पर यहाँ पे आई, प्रधानमंत्री ने एक मैसेज किया, बात करी, तो बोलती हैं नथिंग कैन हील द ब्रोकन हार्ट। इनका दिल है या क्या है भाई? शीशा भी नहीं है, ये तो उससे भी आगे बढ़ चुका है। ये मुझे लगता है हर 5 सेकंड में टूटता ही रहता है। भाई क्या करना? मैंने ये सुना था बॉलीवुड में दिल फेक मूवीज बनती हैं, दिल टूटे की भी मूवीज बनती हैं, पर इतनी स्पीड से टूटना, इतनी स्पीड से टूटना, दिल भी बेचारा परेशान हो गया होगा। एक दिल ही तो है, कितनी बारी टूटेगा, कितनी बारी मोदी जी दिल तोड़ोगे? बस कर दो यार, इतना दिल नहीं तोड़ते। ऐसे दिल के टूटते 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 टूटते, रोते रोते, आंखों में आंसू आते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। थोड़ा तो तरस कर लो इनके ऊपर, थोड़ा तो बख्शो। अच्छा ये छोड़िए, ये तो क्या ही बात करनी, प्रकाश राज तो इससे भी ऊपर है। डर गया, मोदी डर गया। आई कैन सी द फेयर, मैं आपकी आंखों में डर देख सकता हूं। थैंक यू यूथ ऑफ माई कंट्री, थैंक यू कॉकरोचेस फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू। एक तो इसका जस्ट आस्किंग खत्म नहीं हुआ, गलती से एक सीन हिट गया हो गया, वही पे ली जाओ, पे ली जाओ, पे ली जाओ। डर दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी। आप लोग जो सवाल पूछते हैं ना, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। जो आप सीरियस सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं डायरेक्टली हर बात को एड्रेस करते हैं इस इशू पे? मेरा मानना है, और मैंने वीडियोस में बोला हुआ है कि ये इशू इतना सीरियस है, इस पे फॉरगेट द ब्लडी प्रोटेस्टर्स। प्रधानमंत्री को डायरेक्टली स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहिए, डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए, डायरेक्टली ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे रिफॉर्म्स आए। पर ये मैं इस वीडियो सीरियस नहीं करना चाहता, मैं अभी इसी प्रकाश राज पे रुकता हूं, क्योंकि रिफॉर्म एजुकेशन में जरूरी है और चुनाव बहुत दूर है। बट ये जो सवाल है ना, रैपिडली फास्ट ट्रैक टोक होना, लोगों को पनिश करना, पनिश करने के बाद क्या नया प्रोसीजर आना, वो सब प्ले आउट करेगा अगले 2 साल में, राइट? वो सब प्ले आउट करेगा, वो सीरियस मुद्दे हैं और उस पर जवाबदारी है और होनी चाहिए है। पर यहां रुक जाते हैं, प्रधानमंत्री की आंखों में डर। अरे भैया, उनकी आपने वीडियोस देखी है, जब छोटे से कार्यकर्ता थे, आजकल तो कार्यकर्ता सब बोल लेते हैं, वो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस स्पीच है, मैं उस करेक्टनेस स्पीच में नहीं आता। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों में फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, कोई डाउट नहीं है। पर जब वो एक्चुअली में कार्यकर्ता थे, जब कश्मीर जाने में, तिरंगा लहराने में अच्छे अच्छों की, जेनजी की भाषा में फट जाती थी, उस जमाने में उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा वहां पे तिरंगा लहराऊंगा, और लहरा के आए थे। वो व्यक्ति जब कश्मीर में टेररिस्ट अपने पीक पे थे, रूफ टॉप से कहां से गोली मार देते, जहां के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम था जो उनको प्रोटेक्ट करता था, जब उनके पास कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं थी, कार्यकर्ता थे, तब जाके वहां पे झंडा लगा के आ गए। तो आप भाई साहब, आप बताइए मुझे कि वो एक प्रकाश राज से डर जाएंगे? थोड़ा तो देखो, लॉजिक को खींचो, खींचो। मुझे पता है नहीं चलता, जहां पे बहुत नशे होते हैं ना,
वहां लॉजिक नहीं होते। पर यार नशे भी बदनाम ना करो, कई लोग नशों के बाद क्रिएटिव भी हो जाते हैं। नसरुद्दीन शाह पे तो बहुत लोग बोल चुके हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, जिसके बाद बातें करते हैं, पर क्रिएटिव तो हैं। उस क्रिएटिविटी में कुछ उन्होंने अच्छी एक्टिंगें भी की हैं। पर आप लोग क्या सूखे नशे करते हो, जो मीम चलता है कि आपको पता भी नहीं आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। अब ये बोल सकते हो प्रधानमंत्री गलत है, मिस इन्फॉर्म्ड है, इशू समझे नहीं, पॉसिबल। डरना। और दूसरा एंगल क्या है, इसीलिए बात करनी मुश्किल है, क्योंकि बात ये नहीं हो रही कि एजुकेशन में रिफॉर्म हो। बात अब ये है कि हमें नाक रगड़वानी है, नाक रगड़वा के हमें सत्ता बदलनी है। भूलिए मत ध्रुव राठी का ये जो ये पूरा इंचार्ज है इस इकोसिस्टम का। Don't worry, the people of India will ensure you get your freedom of speech back once Modi is gone. So it's a very clear political agenda. Okay, रखो। बट फिर इसको बच्चों का एजुकेशन का मत बोलो। बोलो हमारे पास एक मुद्दा है जिससे हमें लगता है प्रधानमंत्री सत्ता से हट जाएंगे। योगेंद्र यादव तो खुल के बोलते हैं, सड़क से हटाया जाएगा, सड़क के ऊपर रेवोल्यूशन होगी, क्योंकि अब चुनाव नहीं जीत सकते तो सड़क पे होगी, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा क्या इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए। मैंने कहा एक टॉपिक छोड़ दो कि 14 से नीचे बहुत देश कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे एजेंडा चल रहा है तो आप काउंटर करिए उस एजेंडा को। ये वो बात होगी जो कांग्रेस 2012 में ट्विटर पे कहती थी कि ट्विटर पे या बैन कर दिया जाए। 66 एक कानून था जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था लोगों को अरेस्ट करने के लिए। मैं कभी फेवर में नहीं हूं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पीछे हैं, अगर इंस्टाग्राम पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंस्टाग्राम पे राष्ट्रवादी बातें नहीं हो रही, इंस्टाग्राम पे सिर्फ वन साइडेड पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, ओके। इंस्टाग्राम पे तो ये भी हो रहा है, जो टाइम एंड स्क्वायर की तरह वो लड़की आके उसको रोकती है वैन को, और वो पता चला कि बाद में भैया बांग्लादेश में सेम वीडियो खींची गई थी। तो भैया पूरा डायरेक्टर वही है। जैसे हॉलीवुड मूवीज कॉपी होती हैं बॉलीवुड में सीन बाय सीन, वैसे ही डीप स्टेट है, जिसको ज्यादा नहीं बोलता मैं, CIA ज्यादा नहीं बोलता मैं, पर जो एंटी फोर्सेस होती हैं सत्ता हटाने की बिना डेमोक्रेसी के, उनका एक प्लेबुक है। वो ही इमेज बांग्लादेश में थी, एक लड़की आती है, सारे कैमरामैन वाले हैं, कोई और नहीं आता लड़की के साथ कि इमेज खराब हो जाएगी। लोन पर्सन अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन स्टेट, बिकने वाली इमेज है। 5 लोग होंगे तो इमेज बिकेगी नहीं। वैसे नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है कि प्रोटेस्टर हैं, एक व्यक्ति भिड़ रहा है तो 5 प्रोटेस्टर्स आके भिड़ते हैं। ऐसा नहीं होता उस इमेज में, वो इमेज अकेले चली जाती है। उसका रीजन होता है इमेज अकेले डालने का कि भैया आप सारे जुड़े उस इमेज के अंदर, है ना। मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने उस इमेज के बाद फॉलोअर्स कितने कमाए, और उन फॉलोअर्स के बाद कुछ लोग कह रहे हैं, अब वो आप कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे अकाउंट पे जाता नहीं, कि कुछ सब्सक्रिप्शन का शुरू किया गया। आई हैव नो अथॉरिटी टू नो ऑल दिस, आप भी मत जाइए मत देखिएगा। बट क्या उसको मोनेटाइज किया जा रहा है भगवान जाने। बट ये अलग बात है। बात क्या है, क्या प्रधानमंत्री इसलिए एड्रेस नहीं करते क्योंकि आंखों में डर दिख रहा है, जैसे लोग आके बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सोनम वांगचुक जी पे। मैंने एक ट्वीट किया कि भाई सोनम वांगचुक जी ने इतने दिन हो गए हैं फास्ट करते हुए, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, पर जब उन्होंने फास्ट एंड किया तो मैंने कहा प्रोटेस्ट तो एंड होगा नहीं, बट कितनी देर लगेगी, सीजेपी या इकोसिस्टम अटैक करना शुरू कर देगा सोनम वांगचुक को। मेरी प्रेडिक्शन जो मेरे दिमाग में आई थी वो 48 आवर्स थी, पर मैं भूल जाता हूँ कि कॉकरोच तो गंद से निकलता है। 48 आवर्स भी इज्जत कैसे दे देगा, है ना, कैसे दे देगा। आपके लिए कोई व्यक्ति 15-20 दिन भूखा रहा, जब आप तो समोसे कचौड़ियां पिज्जा पाड़ी जा रहे थे, इतना पाड़ रहे थे कि आपको तो लिटरली स्टमक इश्यूज हो गए। मैं वो वर्ड्स नहीं बोलना चाहता, जहां पे आपको रेस्ट करना पड़ता है जाके, जहां पे आप 5 स्टार्स में रह रहे हैं या फैंसी घरों में रह रहे हैं, वो बेचारे वहां पे घटना स्थल पे हैं, जहां पे वो मंच से कह रहे थे अरे कुछ तो शर्म कर लो, क्या क्या ठूसी जा रहे हो, मैं यहाँ पे फास्ट पे हूँ, है ना। वो रिपोर्ट्स भी आई हैं मीडिया के अंदर कि मंच से उनको बोलना पड़ा भैया कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। पर वो सारे लोग कितने दिन रिस्पेक्ट देंगे ये सोचने वाली आती। तो पहले तो महुआ मोहित्रा जी की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप बातें करती हैं बड़ी बड़ी, पर महुआ मोहित्रा जी आके सीधा कहती हैं कि ये सब नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के ट्रैप में मत फंसिए,
आपने मॉरल हाई ग्राउंड अचीव किया है 26 दिनों में, वो मूवमेंट उससे बहुत बड़ी है। मतलब भूखा रहिए, हैं, मतलब भूखा रहिए। खुद को जब सत्ता में थी क्या करते थे प्रोटेस्टर के साथ? टीएमसी राज में चुनाव जीतने के बाद 21 में, हारे हुए की बात नहीं कर रहा हूं, किस तरह महिलाओं का रेप हुआ, किस तरह महिलाओं को मारा गया, किस तरह सफेद साड़ी भेज के घर में डराया जाता था कि अगर पुरुष बाहर निकलेगा उसके साथ क्या होगा। गैंग रेप के केसेस चल रहे हैं, वो हालत करते थे आप डेमोक्रेसी के अंदर। तभी जनता ने उखाड़ के बाहर इस तरह फेंका है। खुद तो पर्दा हटा हटा के अंडे खाना चाहते हैं। सड़क पे चलते चलते अंडे पड़े ना, तो मैं बोलूंगा लॉ एंड ऑर्डर इशू है। किस तरह पर्दे हटा हटा के मारो मुझे, अंडा मारो, ताकि मैं विक्टिम कार्ड खेल पाऊं। वो अंडा किसने मारा नहीं मारा वो जांच का विषय है, पुलिस देखेगी, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी, जो होगा वो फैक्चुअल चीजें हैं, वो पता चल जाएगा। और मैं चाहता हूं पता चले, या खुद तो पासवर्ड कौन से हैं, खुद तो सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, वो भी जो जांच चल रही है वो भी चल जाएगा। बट यहाँ पे आप सोनम वांगचुक बिकॉज वो 20 दिन करके मूवमेंट बड़ी करके यहां तक पहुंचा गए, तो फिर ये हो गया। फिर एक वो थोड़ी ना थे, इसके बाद और भी आते हैं। इसके बाद ये आते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं दिनचर्या रखिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक रहे। तो कांग्रेस कैसे रह सकती है? इमरान, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, धीरे धीरे, आपने इतने दिन जब खाया नहीं होता तो मेडिकली आपको स्लोली स्लोली दे टेक यू बैक टू इट। कोई भी फास्ट कर रहा हो उसके लिए संवेदना प्रधानमंत्री से आ रही है, आपसे नहीं आ रही। आपसे क्या आ रहा है? इसके आगे इमरान मसूद याद है आपको, कांग्रेस का सांसद जिसने कहा था बोटी बोटी काट देंगे प्रधानमंत्री की, वही वाला बोटी बोटी वाला, जिसको उसके बाद सांसद बनाया गया। वो भैया पहले तो कहता है सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया, पर वो कहता है विपक्ष हमारे पास बड़े सवाल हैं। क्यों? क्योंकि अन्ना, वो बोलते हैं अन्ना 12 साल तक चुप रहे और अब सोनम वांगचुक चुप रहेंगे। आपने सरकार से समझौता कर लिया है, उस समय वहां कोई छात्र ही नहीं था, आप साथ सरकार के साथ निजी समझौता करके आए हैं। जो बंदा बेचारा 26 दिन तक भूखा रहा उसको आपने सरकारी बोल दिया। ऐसे लगता है यूज एंड थ्रो। और यही बात पे मैं अंतिम बात बोलना चाहूंगा जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। आपने जो इशू उठाया बहुत जरूरी था और आपने कई बारी बहुत बहादुरी से इशू उठाया, माई रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। और वो इशू कोई आज शुरू नहीं हुआ, 30-35 साल से इशू चल रहा है, और शायद पिछली जनरेशन को उठाना चाहिए था इसी मजबूती से, और उठाया होता तो आज रिफॉर्म हो गया होता। नहीं उठाया, ये फेलियर है उन जनरेशन का, इंक्लूडिंग मैं भी उस जनरेशन में आता हूं। फेलियर है कि हमने नहीं उठाया, और आपने उठाया और सही तरह से उठाया, और वो बात इतनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है कि प्रधानमंत्री खुद आके सेल्फी से आपसे बात कर रहे हैं, और लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स है। मैं बोलता हूं देखिए अगले साल भर में वो कैसे प्ले आउट करते हैं। बट ये वार्निंग है, क्योंकि मेरे अनुसार अब प्रोटेस्ट में नामात्र बहुत लिमिटेड ही जेन्युइन स्टूडेंट्स बचे हैं, बाकी तो इसके अंदर क्या क्या एजेंडाज आ चुके हैं वो आपको पता है। वो एजेंडा के अंदर जब जहां बात शुरू होती है बुत गिरेंगे, आपको पता है फैज जहां आता है उसके बाद वो एजेंडा का क्या हो चुका होता है। आपको पता है इसके अंदर कश्मीर की आज़ादी आ चुकी है, आपको पता है इसके अंदर कनाडा खालिस्तान के एंगल्स किस तरह घुसे हैं, आपको पता है। आपको पता है इसके अंदर अपनी रोटियां सेकने के लिए कौन से विपक्षी दल आपस में जूत बजा रहे हैं कि क्रेडिट हमें मिले। तो जिस तरह सोनम वांगचुक 26 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंके जाएंगे, ये मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है। पहली प्रेडिक्शन थी 48 आवर्स में उन पे अटैक होगा, शुरू हो गया, सरकार का एजेंट बोलना शुरू कर दिया, सरकार से समझौता बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही स्टूडेंट्स को ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आप लीगल ट्रबल में मत फंसिएगा, ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनको करने दीजिए, सरकार इनसे डील करेगी। आपकी बात, आपका रिफॉर्म होना जरूरी है, पर वायलेंस का प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ने वाला आदमी नहीं हूं, पर मैं फिर भी हाथ जोड़ के एक सीरियस बात बोलूंगा, वायलेंस का हिस्सा मत बनिए। वायलेंस कहीं देख रहे हैं पुलिस को रिपोर्ट कीजिए और वहां से आप बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि सबके फेसेस, लीगल बात बता रहा हूं, सबके फेसेस
आजकल तो चश्मे भी पुलिस कैसे पहन रही है, ड्रोन्स कहाँ पे हैं, कैमरा कहाँ लगे हैं, सबके फेसेस आ जाते हैं, आप पे एफआईआर हो गई, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। 2022 में आप एफआईआर को कूल पर्चा समझ रहे हैं, पर ये कूल पर्चा नहीं है। डोंट बी अ फूल, डोंट डिस्ट्रॉय योर एबिलिटी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, योर एबिलिटी टू गेट अ वीजा टू गो आउटसाइड इंडिया, योर एबिलिटी टू रिन्यू योर पासपोर्ट और गेट अ पासपोर्ट। सबके नियम है, प्लीज उससे फाउल मत होइए। ये सीरियस बात पे मैं अंत करता हूं।